इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर अन्य देशों की तुलना में हमारे देश को देखें तो ये आंकड़ा कम है। इसका कारण है समय रहते लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 1900 के पार पहुंच चुका है। संकट बड़ा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में पूरा देश एक है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, हमारे सुरक्षा बल, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, अन्य विभाग का अमला, स्वयंसेवी संगठन पूरी तत्परता से कोरोना को मात देने के लिए लगे हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स को लेकर बात करेंगे, उनके सेवा भाव की बात करेंगे, उनकी मानवता की बात करेंगे। हम में से अधिकांश के मन में पुलिस का क्रूर चेहरा ही दिखता है, लेकिन इस संकट की घड़ी में पुलिस के जवान और अधिकारी फरिश्ता बनकर काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भोपाल के एएसपी दिनेश कौशल की कि किस तरह वो और उनके विभाग के पुलिस साथी अपनी ड्यूटी के साथ लोगों की मदद में लगे हैं, किस तरह वो कानून का पालन करवा रहे हैं, किस तरह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कौशल अपने लाव लश्कर के साथ जरूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। इस संकट की घड़ी में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां एएसपी दिनेश कौशल अपनी टीम के साथ मदद के लिए नहीं पहुंच रहे हों। चूंकि वो पुलिस के जिम्मेदार अफसर हैं, यकीनन कानून व्यवस्था बनाना उनकी ड्यूटी भी है और फर्ज भी। लेकिन इन सब के बीच मानव सेवा, लोगों की संकट की घड़ी में सहायता, जरूरतमंदों को भोजन और राशन, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण जैसे तमाम काम उनको औरों से भिन्न बनाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये चित्र दर्शा रहे हैं कि किस तरह से एएसपी दिनेश कौशल अपने काम में ड्यूटी में लगे हैं, साथ में मानव सेवा में। हम लगातार उनके कामों के चित्र आपको दिखा रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एएसपी दिनेश कौशल को कि आखिर क्या कहना है उनका। आज मेरे द्वारा थाना ईंट खेड़ी और जो ड्यूटी पर लगा बल है उन स्थानों का भ्रमण किया गया जहां पे हमारा फोर्स रखा हुआ है। अब चूंकि फोर्स को घर जाने नहीं दे रहे हैं और वो उनको वहीं होटलों में, मैरिज गार्डन में और अल जो जगह है वहाँ पे रुकवाया जा रहा है। ऐसे स्थानों का भ्रमण कर फोर्स की समस्याएं हम लोगों ने जानी कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। उनके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के हमेशा साथ में रहेंगे। उनका उत्साहवर्धन भी हम लोग के द्वारा किया गया। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको इनाम भी दिया गया। उसी के साथ तो आपने सुना किस तरह से एएसपी दिनेश कौशल बता रहे हैं कि कैसे उनकी टीम और वो काम कर रहे हैं। लगातार वो विजुअल भी हम आपको दिखाते चलेंगे। साथ ही हमसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कौशल लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह वो पुलिस सेवा के साथ मानव सेवा के काम को अंजाम दे रहे हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। नमस्कार जी दिनेश जी, जिस तरह से जो विजुअल हमारे पास हैं आपके, लगातार एक तरफ आपकी पुलिस ड्यूटी, गर्मी का मौसम, तापमान लगातार बढ़ रहा है, कोरोना संकट बड़ा है, एक ड्यूटी का फर्ज, दूसरी तरफ मानव सेवा। किस तरह से काम को आप अंजाम दे रहे हैं और क्या क्या आपकी एक्टिविटीज ड्यूटी के साथ में मानव सेवा की होती है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जी, हम लोग दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे साथी सभी लोग जी। क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ पुलिस वाले ही ज्यादातर निकल पा रहे हैं अपनी ड्यूटी में जी, और अन्य लोग को सबको कहा जा रहा है कि घर पे ही रहें जी। उस दौरान कई तरह की हमारे सामने चुनौतियां रहती है जी, जैसे कि आम पब्लिक को घर पे कैसे लॉकडाउन कराए रखे, लॉकडाउन की सख्ती से कैसे पालन हो जी, और अति आवश्यक सेवाओं को भी साथ में बहाल रखे जी।
हमारे जो कंटोनमेंट एरिया है जी उसमें कैसे हमारे पुलिस फोर्स काम करे और उस एरिया में भी कैसे हम लोग सामान पूरी तरह से पहुंचा सके जिससे उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े जी। उस एरिया में ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं जी। अब इस ड्यूटी के साथ साथ जी हम लोग को बॉर्डर सीमा भी सील करके रखी है, हम लोगों ने तो बॉर्डर में भी है जी। इंटरसेप्शन चेकिंग भी लगी हुई है, कई पेट्रोलिंग मोबाइल लगी है, कैजल पार्टी भी लगी हुई है जी। इन सबके लगातार साथ में आम पब्लिक को कई सेवाओं की जरूरत भी पड़ती है जी। क्योंकि पुलिस हम लोग सब बाहर हैं, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन भी आती है तो हम लोग तत्काल जन सहयोग से जी न केवल उन तक राशन खाना पीना पहुंचाते हैं, इवन और भी कोई दवाई की जरूरत हो या कोई और सेवाओं की आवश्यकता वो भी हम लोग तत्काल उनको प्रोवाइड करा देते हैं जी। हमारे पास आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई जन सहयोगी ऐसे हैं जिनको सिर्फ फोन करने से वो सब चीजें उपलब्ध करा देते हैं जी। हम लोगों ने इनके माध्यम से और अन्य माध्यमों से सैनिटाइजर, मास्क, राशन और भी जो भी जिस सेवाओं की जरूरत पड़ी वो हम लोगों ने कराई है जी। उन सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद आपके माध्यम से जी। पुनः अपील करना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में जी। इस वैश्विक महामारी के दौर पे जी। सब लोग घर पे रहें, जी। कहीं भी कोई आवश्यकता है तो कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए जी। उसके तहत कार्रवाई कराएं तो निश्चित रूप से आपको पूरी तरह सब चीजें मिलेंगी तो वो बैंक का हो चाहे पीडीएस हो या अन्य चीजें हो आप पुलिस का सहयोग करें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सारी चीजें करवा रहे हैं। दिनेश जी मेरा सवाल ये है आपसे कि आप पुलिस के अफसर हैं, जरूर आपने सारी चीजें कैसे चुकी जिस तरह से आपने ट्रेनिंग के दौरान या अपनी ड्यूटी के दौरान या सर्विस के दौरान कैसे कमांड करना है, कैसे हैंडल करना है, ये बखूबी आप सब जानते हैं, परिचित हैं उससे और उसी तरह से आप अपने आप को ढाल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना संकट है, लोगों को आदत में ये नहीं था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये आदत में नहीं था कि अचानक सारा परिवहन सिस्टम बंद हो जाए, ये आदत में नहीं था कि सारी दुकानें ज़रूरत का सामान मिलना बंद हो जाए। तो ऐसे में जब आप लोगों से मिलते हैं तो दो तरह की तस्वीरें हमने जैसे पुलिस की देखी हैं, पुलिस अफसर की देखी है कि एक तो बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं, उनको जागरूक करते हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सख्ती भी दिखाना पड़ती है। तो किस तरह के अनुभव इस दौरान आपके रहे हैं और लोगों को किस तरह से उस मूड में आप ढाल रहे हैं कि नहीं संकट बड़ा है? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सभी को अभी तक कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि घरों पे लॉकडाउन होना पड़े जी। इसलिए उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम लोग ट्रेंड है, ट्रेनिंग भी ले रखी है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। उस तारतम्य में हम लोग देखते हैं कि यदि किसी सब्जी मंडी की आवश्यकता पड़ी वहाँ खुलना है, लोगों को सब्जी लेने आना है तो फिर उसका हम लोगों ने पालन कराते हुए उपाय निकाला कि वहाँ गोले लगवा दो 1-1 मीटर पे या जरूरत पड़ी तो 2-2 मीटर पे, जैसे जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पड़े उस तारतम्य में हम लोगों ने आगे की कार्रवाई करी। पीडीएस की दुकानों में भीड़ लगने लगी तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बाकायदा टोकन नंबर बांटे और जो चौकोर या गोला लगा के उसकी सोशल डिस्टेंसिंग करी। बैंक में भी लोगों को जब वहाँ पेंशन या जो राशि मिली थी उस दौरान भी भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए, इसलिए हम लोग लगातार अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। अनाउंसमेंट से लोगों को जहाँ जागरूक किया जा रहा है वहाँ हम लोगों ने पूरे भोपाल में यदि कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो 2000 से ज्यादा 188 की कार्रवाई भी की गई है। इवन अब हम लोग मास्क यदि जो नहीं पहने हुए है उसको प्रदाय कर रहे हैं या उसको टोका-टोकी कर रहे हैं, नहीं मानता तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं जो कि निश्चित रूप से दंड से प्यार से जागरूक करके हम लोग सब तरह से उनको लगातार जागरूक करके पालन कर रहे हैं। और इसमें ये कहना है आपसे जरूर कह रहे हैं कि पब्लिक का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को। यदा कदा कुछ उदाहरण आते हैं तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। क्या दिनेश जी माना जाए कि आप कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो भी समझ चुकी है क्योंकि अन्य देशों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं काफी भयावह हैं, लेकिन भारत और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कंट्रोल है, लॉकडाउन का फायदा मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा मिल रहा है और यही कारण है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं या हो चुके हैं। ये बहुत सही बात है क्योंकि वैश्विक महामारी अन्य कई देशों में आ गई है, उन्होंने कई विकसित राष्ट्रों की दशा भी देखी है कि क्या स्थिति हो रही है, उसका भी उदाहरण देते हुए
सब लोगों ने पालन करना सीख लिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सीएम साहब के द्वारा जो बार बार उपाय बताए जा रहे हैं और सही समय पे जो सही निर्णय लिए गए हैं, उसका हम लोग को बहुत फायदा मिला है। अब पब्लिक देख रही है कि सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो बचाव यदि नहीं करते हैं तो कोई उपाय नहीं है। बड़े बड़े दिक्कत भी शहीद हो रहे हैं, बड़े बड़े दिक्कत भी इधर उधर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हम लोग को पहल करनी पड़ेगी। और अब सब लोग मान भी गए हैं, जान भी गए हैं कि हमें इसका पालन ही करना है। इस महामारी, इस वायरस से सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग या बचाव ही एकमात्र उपाय है। जी चलिए दिनेश जी, जिस तरह से अगर हम एक एएसपी के तौर पर आप पूरा कमांड आपको रखना है, तो किस तरह की दिनचर्या आपकी होती है? एक गर्मी का मौसम, तापमान लगातार बढ़ रहा है, संकट की घड़ी, वैसे भी पुलिस की ड्यूटी काफी सख्त होती है, काफी डिसिप्लिन में होती है, तो ऐसे में आप कैसे अपने आप को फिट रख पाते हैं? क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल आपके हमारे पास हैं जो भी हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाए थे, तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है, क्या सिस्टम रहता है आपका? नहीं, ये तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ हमारे लिए अकेला नहीं है, पूरे फोर्स के लिए है। जी। पूरे भोपाल जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए सवाल बहुत कठिन है। हम लोग की ड्यूटी जान जोखिम में डालते हुए पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। पब्लिक भी आती है, उससे पूछती भी हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, तो पूरी चीजें हम लोग को समझानी पड़ती है। हम लोग का बेसिकली 24/7 टाइम है, कभी भी कोई निश्चित नहीं है। ज्यादातर हम लोग प्रयास करते हैं कि सुबह निकल के लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने, जब ठंडक रहती है तो लोग बाग निकलने का प्रयास करते हैं, उस पर हम लोग सख्ती से पालन कराते थे। इस तरह शाम का भी पूरा तरह 24 घंटे रहते हैं। हमारे जवान भी क्योंकि लगातार ड्यूटी करने से संक्रमित ना हो, इसलिए जिस थाने में पदस्थ है उसी थाने में उनकी मैरिज गार्डन में या होटल में या धर्मशाला में उनकी रुकने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने के लिए रसोइयां चलाई गई हैं, जिसकी वजह से वो परिवार से लगातार दूर है। तो निश्चित रूप से बड़ा कठिन वक्त है, परंतु हमारा सोचना है कि जीवन एक बार मिलता है, पर हम सेवा कर लेते हो तो अच्छा ही है, मरना तो सभी को है। जी बिल्कुल। इसी तर्ज पे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। जितना भला कर सकते हैं वो हम लोग अपने हाथ से कर लेते हैं। ऊपर वाली की कृपा है, आप लोग की दुआओं का असर है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी। बिल्कुल दिनेश जी, यही जुनून और जो आप सभी का जज्बा है, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, आप जैसे आपकी टीम में जो तमाम लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है, सुरक्षा बल है, और इसी के चलते हम कहते हैं कि कोरोना से जंग हम जरूर जीतेंगे। लेकिन एक सवाल दिनेश जी और बनता है यहाँ पर कि जिस तरह से हमने भोपाल में भी देखा या अन्य स्थानों पर देखा, हमारे पुलिस जो कर्मचारी हैं वो भी संक्रमित हुए। इंदौर की दुखद घटना हमारे सामने है, उज्जैन की दुखद घटना हमारे सामने है। तो क्या अब इसको लेके कोई एहतियात, कोई प्रिकॉशन सब लिए जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारियों का संक्रमित होना ये पुलिस महकमे को चिंता बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, आपका चिंता करना या हम लोग को चिंता करना वाजिब है, क्योंकि उसका लगातार पब्लिक से जिस तरह से संपर्क होता है, उसमें हम लोग बराबर अपनी दूरियां बनाए रखें और न केवल अपना सोशल डिस्टेंस रखें, दूसरे का भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। तो इस तारतम्य में हम लोग बताएं जैसे कि जो फोर्स जिस थाने में है उस थाने में कहीं न कहीं उनका रुकने का अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, उनके रसोइयां वहीं पे बना रहे हैं, और इवन जहाँ स्पॉट पे उनको पानी, गर्म पानी की व्यवस्था है, और जो फल फ्रूट या जो भी अवेलेबल हो सकता है वो भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हमारे लोग जागरूक रह के संक्रमित ना हो सके। और कई हमारे मामले ऐसे आए हैं भोपाल में जहाँ संक्रमित हो गए किसी न किसी कारण से सेवा करते हुए, तो फिर उनका पूरा इलाज का और सब चीजें व्यवस्था की गई है, और कई लोग हमारे जो पॉजिटिव हो चुके थे वो नेगेटिव होकर बाहर भी आ गए। ये सब निश्चित रूप से डॉक्टर्स की और आप लोगों की दुआओं का असर है। हम लोग इसी तरह से काम कर सके और पब्लिक का जिस काम में आ सके, देश की जनता के लिए काम में आ सके, वो हम लोग चाहते हैं कि पूरी पुरजोर तरीके से की जा सके। बिल्कुल। और जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, आपकी टीम को देख रहे हैं, या देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, जो लगातार सुरक्षा बल है, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, लगातार इस काम में जुटे हैं। कहीं ना कहीं कौशल साहब वो तस्वीर हमें याद आती है कि जब हमने आज़ादी हासिल की उस समय जिस तरह के तराने गाए गए और हंसते हंसते लोगों ने देश के खातिर बलिदान हो गए, ऐसा ही तस्वीरें, ऐसा ही दृश्य इस समय हम देख पा रहे हैं कि पुलिस जो महकमा है
एक तरफ तो जो पुलिस की ड्यूटी है, जो फर्ज है, वो निभा रहा है, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि गीत गाए जा रहे हैं, लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा वो तमाम सारी चीजें की जा रही हैं, आप भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि अभी तक के आपके कार्यकाल में जो आपकी सर्विस का कार्यकाल रहा है, ये अलग तरह का एक अनुभव है, एक अलग तरह का एक सीखने को आपको यहाँ से मिल रहा है? बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल हमारे नौकरी का एक बिल्कुल अलग ही सेवा का रहा है, जिसमें ऐसा ना कभी हम लोगों ने देखा है, ना कभी कुछ किया, परंतु इस अवसर पे यह अवसर आया है तो हम लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और पूरी तरह से तन्मयता से बाकायदा जा रहे हैं, आ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और पुलिस में पहले आता था कि पीछे देखो आगे काम करते जाओ, पर ये बिल्कुल नया अवसर है और अदृश्य हमारा दुश्मन है, अपराधी जो भी है वो अदृश्य है, पर उस तारतम्य में भी हम लोग पूरी तरह से काम करते हुए और कोरोना को निश्चित रूप से हराएंगे और उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद करेंगे, तभी हम लोग मानेंगे भी। और इसी तारतम्य में आप देख रहे होंगे जो पॉजिटिव वाले एरिया है, कंट्रोलमेंट एरिया है, उस एरिया में हम लोग बैरिकेड करते हैं, हमारे जवान किट पहन के वहाँ लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। रिस्क सब जगह है, पर पूरी तरह से उसका काम करके, पूरी तरह रोकथाम करके, उपयोग करके उसकी ड्यूटी हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से पुनः ये चाहते हैं कि हमारी जनता का जो सहयोग मिल रहा है वो भी उनको बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। हमारे मीडिया बंधु भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है, इतनी कठिन घड़ी में और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हर जगह बाकायदा सिर्फ कवरेज अकेला नहीं, वो भी पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। जी आखिर में मेरा सवाल ये है कि आप भोपाल में सेवारत हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं भोपाल के, क्या लगता है कि भोपाल की जो तस्वीर अभी कोरोना को लेकर है, ये भी सही है कि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये भी सुखद खबर है कि लोग ठीक होकर भी अपने घरों को जा रहे हैं। तो चूंकि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, बेहतर तरीके से जान पा रहे हों कि किस तरह की स्थिति भोपाल को लेकर अभी है। जी बिल्कुल, अभी भोपाल में आप देख रहे होंगे कि जो पहले रेशियो आ रहा था कि बढ़ रहा लगातार और संख्या में भी ज्यादा बढ़ोतरी थी, अब वो थोड़ा थोड़ा कमी हुई है, पर फिर भी आप सही कह रहे हैं कि अभी आंकड़े में बढ़ोतरी है और लगातार हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। हमारे आम पब्लिक को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की जरूरत है, तभी हम लोग इस कठिन घड़ी में इससे अलग पार पा पाएंगे और इनको निस्तानाबूद कर पाएंगे और कोरोना को हरा पाएंगे। और कई अच्छी घड़ी भी आई, आपने देखा होगा कि पिछली बार 44 लोग हाल में ही कोरोना को हरा के वापस आए, कल ही हमारे 55 लोग जो कोरोना को हरा के वापस आए। तो इस तरह से जो पॉजिटिव हो भी रहे हैं वो पूरी शिद्दत के साथ हमारे जो डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारी है काम करके उनको उनकी बीमारी को दूर करके और सब नेगेटिविटी करके और वो बाकायदा वापस भी आ रहे हैं। सभी लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता भी प्राप्त की है। चलिए आखिर में डिजियाना मीडिया समूह जो हमारा है, जो न्यूज वर्ल्ड हमारा चैनल है, आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन में कैसे रहें, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी काम हो, आप सबसे पहले तो यदि कोई आवश्यकता ना हो तो घर से ना निकलें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। यदि बहुत अति आवश्यक है तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है उसका आप उपयोग करके अपने पास राशन मंगा सकते हैं, सब्जी मंगा सकते हैं, अन्य चीजें मंगा सकते हैं। और आपको घर से निकलना ही पड़े या कहीं जाना पड़े तो सोशल डिस्टेंस का जो आपको दायरा दिया गया है उसका पालन करें। आप यदि कहीं किसी से संपर्क में आ जाते हैं, वो आपके अंदर लक्षण आते हैं तो तत्काल आप संपर्क भी करके डॉक्टर से अपना इलाज भी कराएं। कहीं भी कोई आपको छिपाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि आपने सोशल डिस्टेंस का पालन कर लिया, बचाव का पालन कर लिया तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल फिट रहे, मस्त रहे और जो घर में सभी को समय मिला है अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और एंजॉय करें। और दूसरों को भी आप लोग बिल्कुल बताएं कि ऐसे ऐसे काम करना है और जो तरीके बताए गए हैं कि हाथ धोएं, 20 सेकंड तक आप मास्क लगाएं और उसके अलावा जो भी आप पालन के लिए निर्देश दिए गए समय समय पालन करें। और आरोग्य ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें, वो भी बहुत मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी। आप लगातार अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें, यही दुआ करते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको और आप स्वस्थ रहें और जिस तरह से सेवा समाज की आप कर रहे हैं इसी तरह करते रहें। तो आपने देखा कि किस तरह हमारा देश और प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा है।
ये वो तस्वीरें हैं, ये वो लोग हैं, ये वो देश और प्रदेशवासी हैं जिनके जोश, जुनून, जज्बा, समर्पण और सेवा भाव के दम पर हम कहते हैं कि कोरोना की जंग हम जीतेंगे। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। डिजियाना मीडिया समूह न्यूज वर्ल्ड लगातार आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।